सोचिए कि किसी ने ना एक बहुत ही विशाल और आधुनिक तिजोरी खरीदी हम्म। और उसकी सुरक्षा के लिए हथियारबंद गार्ड लगा दिए। मतलब अपनी रात दिन की नींद हराम कर ली, सिर्फ ये जानने के लिए कि उस तिजोरी के अंदर असल में कुछ भी नहीं है। हाँ, ये तो बड़ी अजीब और परेशान करने वाली बात है। बिल्कुल। और आज के स्रोतों की इस गहन चर्चा में ना हमारे पास एक ऐसी ही पुरानी साखी है, यानी एक आध्यात्मिक कथा जो पैसे और पावर को लेकर हमारी आज की आधुनिक सोच पर सीधा प्रहार करती है। एकदम सही कहा आपने। तो आज हमारा मिशन यही डीकोड करना है कि एक फटेहाल मजदूर गहरी नींद कैसे सो लेता है, जबकि सब कुछ होते हुए भी एक अरबपति जमींदार की रातों की नींद क्यों उड़ी हुई है। तो इस कहानी के ये दोनों किरदार ना असल में इंसान की मानसिक स्थिति के दो अलग-अलग पहलू दिखाते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक तरफ वो जमींदार है जिसके पास जमीन, जायदाद, रुतबा सब कुछ है, लेकिन वो भयानक मानसिक तनाव में है। हम्म। और दूसरी तरफ वो गरीब प्रेमी है जो दिन भर मजदूरी करता है, रूखी सूखी रोटी खाता है, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट है, क्योंकि वो अपना सारा खाली समय ना नाम सिमरन में बिताता है। रुको, यहाँ ना मुझे एक दिक्कत नजर आ रही है। मतलब अक्सर ऐसी कहानियों में गरीबी को बहुत आसानी से महान बना दिया जाता मैं समझ रही हूँ आपका इशारा किस तरफ है। है ना? क्योंकि असल जिंदगी में अगर किसी के पास कल के खाने का जुगाड़ ना हो तो तनाव होना लाजमी है। क्या ये स्रोत ये कह रहा है कि गरीब होना ही अच्छी बात है? नहीं नहीं, ये गरीबी का महिमा मंडन बिल्कुल नहीं है। असली मुद्दा पैसे का होना या ना होना नहीं है, बल्कि अटैचमेंट या कह लें कि लगाव है। अच्छा। जमींदार इसलिए परेशान नहीं है कि उसके पास पैसा है, वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसने अपनी पूरी सुरक्षा और पहचान उस पैसे से ही जोड़ ली है। मतलब वही तिजोरी वाला उदाहरण यहाँ फिट बैठता है। बिल्कुल, मनोविज्ञान की भाषा में इसे कंट्रोल का भ्रम कह सकते हैं। उसे लगता है कि वो अपनी दौलत से हर स्थिति को कंट्रोल कर सकता है। और जो चीज आज उसकी है वो कल किसी और की हो सकती है। हाँ। और इसी खोने के डर ने उसके दिमाग को 24 घंटे खतरे के अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। तो वो तिजोरी अंदर से पूरी तरह खाली है, क्योंकि उसमें रत्ती भर भी शांति नहीं है। लेकिन जमींदार एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह उस खालीपन को बचाने में अपनी जान निकाल रहे हैं। एकदम सटीक बात कही। तो फिर उस गरीब मजदूर का रहस्य क्या है? क्योंकि कहानी में एक जगह आता है कि जब गांव में सत्संग खत्म होता है तो दोनों मिलते हैं। हाँ, सत्संग के बाद की वो मुलाकात बहुत अहम है। और जमींदार उस फटेहाल मजदूर के चेहरे का वो अनोखा नूर देखकर हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि भाई, तेरी शांति का राज क्या है? और यहीं पर कहानी का सबसे गहरा हिस्सा सामने आता है। मजदूर जमींदार को बताता है कि उसने कुल मालिक के नाम को अपना असली धन बना लिया है। नाम को धन बना लिया मतलब क्या? देखो, जो लोग इस शब्द से परिचित नहीं हैं उनके लिए बता दूं कि नाम सिमरन का मतलब सिर्फ आंख बंद करके किसी शब्द को रटना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका गहरा अर्थ है अपना ध्यान दुनिया की उन चिंताओं से हटाकर उस एक परम सत्य पर टिका देना। ये एक ऐसा रूहानी धन है जो कभी खत्म नहीं होता और जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। ये तो बहुत दिलचस्प है। अगर इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये अपनी मानसिक ऊर्जा या कॉग्निटिव लोड को कम करने का एक सटीक तरीका लगता है। हाँ बिल्कुल। मतलब जब इंसान अपनी सारी चिंताएं और सुरक्षा सद्गुरु या मालिक के चरणों में छोड़ देता है तो वो एक तरह से खुद को दुनिया को कंट्रोल करने की थका देने वाली ड्यूटी से मुक्त कर रहा है। एकदम सही पकड़े। जब इंसान पूरी तड़प और सच्ची लगन के साथ उस कुल मालिक की तरफ मुड़ता है ना, जैसे स्रोत में हर रोज 2.5 घंटे इस अभ्यास को देने की बात की गई है। 2.5 घंटे? काफी समय है। हाँ। तो वो पूर्ण समर्पण की स्थिति में आ जाता है। इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि बाहरी दुनिया उसके नियंत्रण में नहीं है। और यही समझ उसके अंदर के मानसिक घर्षण को शून्य कर देती है। बिल्कुल। और स्रोत यही बताते हैं कि इस नाम की कमाई और समर्पण के बदले में मालिक अपनी दया से इंसान की झोली रूहानी सुकून से भर देता है। यानी जो इंसान सब कुछ कंट्रोल करने की जिद छोड़ देता है, असल में वही सबसे ज्यादा सुरक्षित और बेफिक्र होता है। हाँ, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपना खजाना किसे मान रहे हैं, उसे जो नश्वर है या उस रूहानी सुकून को जिसे कोई छीन नहीं सकता। ये हमारी उस आम सोच के एकदम उलट है, जहां हमें सिखाया जाता है कि हर चीज को मुट्ठी में कसकर पकड़ना ही सफलता है। सही बात है। तो इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हर कोई लगातार अपनी प्रोडक्टिविटी नापने में लगा है और हर मिनट को ऑप्टिमाइज कर रहा है, क्या ये निरंतर भागदौड़ भी
उसी जमींदार की तरह खाली तिजोरी पर पहरा देना नहीं है? सोचने वाली बात है। क्या खुद को हर वक्त मशीन की तरह बेहतर बनाने की इस लत ने ही हमारी इस वो मानसिक शांति नहीं छीन ली है जिसकी हमें सबसे ज्यादा तलाश है? और क्या उस पर से अपना नियंत्रण छोड़ देने में ही हमारी सबसे बड़ी अमीरी छिपी है? इस पर जरूर गौर कीजिए।